हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 लिंग। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान होती है उन्हें लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्दों का वो रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उनके बारे में पता चलता है, उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे हमने बोला लड़का और हमने बोला लड़की, तो ये हमें लड़का बोलते ही पता चलेगा कि ये पुरुष जाति से है, और लड़की बोलने से पता चला कि ये स्त्री जाति का है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो शेर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग है। राजा पुरुष जाति का बोध हो रहा है इससे, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र, इससे हमें पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये पुल्लिंग है। और इसी तरह से स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले। यहाँ हमने छात्र बोला तो हमारे माइंड में पुरुष जाति आई। यहाँ हमने बोला छात्रा विद्यालय जा रही हैं, तो छात्रा, तो हमारे माइंड में स्त्री जाति आई, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से दादी जी हमें कहानियाँ सुनाती हैं, तो दादी जी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान करना। बच्चों, हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है प्राणीवाचक, एक होता है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक से हम समझेंगे कि एक तरह से सजीव चीज, और अप्राणीवाचक होता है निर्जीव चीज। तो जो सजीव होते हैं, प्राणीवाचक होते हैं, उनके बारे में तो हम पता लगा लेते हैं, उनके पुरुषत्व और स्त्रीत्व को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे हमने बोला मालिक, तो ये पुल्लिंग हो गया। मालकिन बोला तो ये स्त्रीलिंग हो गया। बकरा बकरी, तो हमें पता चल रहा है, हम आसानी से पता लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ हमें दिक्कत आती है वो होते अप्राणीवाचक शब्द, मतलब निर्जीव वस्तुओं। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनके लिंग की पहचान में कठिनाई होती है हमें, क्योंकि उसका कोई निश्चित नियम नहीं होता। जैसे हमने बोला दूध, अब हम आपसे कहेंगे दूध बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूध का कैसे पता लगाएं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? दूध, चित्र, पुस्तक, तो ये कंफ्यूजिंग है। निर्जीव चीजें जो होती हैं उनके लिंग की पहचान में हमें कठिनाई होती है, तो उनके कुछ नियम हैं। तो यहाँ हम अप्राणीवाचक मीन्स निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान करने के कुछ नियम पढ़ेंगे। पुल्लिंग की पहचान, पहले तो हम देखेंगे पुल्लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, न, प, पन आदि आते हैं, ये शब्द लास्ट में आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अक्सर, प्रायः का मतलब होता है अक्सर, अक्सर वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, अंत में आ आया। चढ़ाव, आव आ गया अंत में। निर्धन, न आ गया अंत में। लेखन, न आया। मोटापा, आपा आया। बचपन, पन आया। तो इस तरह से ये शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जिनके लास्ट में आ, आव, न, प, पन आदि आते हैं। सेकंड नियम है पर्वत, मास, वार, ग्रहों, समुद्रों तथा देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत के नाम हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। मास मतलब महीनों के नाम, हमारे हिंदी महीनों के जो नाम हैं वो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, सावन आदि। वारों के नाम, जो वार होते हैं डेली, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार आदि। ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु
केतु आदि ये हमारे ग्रह हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, चाहे कोई भी समुद्र हो, हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। देश, किसी भी देश का नाम हो, भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड आदि, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं अक्सर। जिन शब्दों के अंत में क और त्व आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे क आ गया गायक, लास्ट में क्या आ गया नायक आदि। त्व बंधुत्व, पशुत्व, पुरुषत्व आदि, लास्ट में त्व आ गया। तो ये भी पुल्लिंग होते हैं जिनके लास्ट में क और त्व आ जाता है। लेकिन बच्चों कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, उनका लिंग चेंज नहीं होता। वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, हम उन्हें ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। ऐसे कौन से हैं? मच्छर, कौवा, बिच्छू, उल्लू, भेड़िया, ये 5 शब्द अभी आपके एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, आपको याद रखना है। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, इनका लिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा पुल्लिंग की पहचान। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, देखिए। इसका जो फर्स्ट रूल है, जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आई, ता, आवट, आहट आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, ई आ गया अंत में, चांदी, ई आ गया इसमें भी, कुटिया, ई आ गया, पढ़ाई, आई आ गया अंत में, मित्रता, ता आ गया, बनावट, तो आवट आ गया इसमें, घबराहट, आहट आ गया इसमें। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके अंत में ये सारे अक्षर आते हैं तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नदी, तिथि, भाषा, बोली के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब नदियों के नाम गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि। तिथियां जो होती हैं हमारे हिंदी में पूर्णिमा, अमावस्या, तृतीया, ये सब जो भी तिथियां होती हैं वो सब स्त्रीलिंग में आती हैं। भाषा कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सारी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। बोली हो कोई भी, पहाड़ी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ये सब बोलियां जो अपने स्पेशल एक क्षेत्र की भाषा होती है उसे बोली कहते हैं, ये सब भी स्त्रीलिंग में आती हैं। और इसमें भी ऐसा ही है, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना आदि। इनका लिंग चेंज नहीं होता है, ये हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है, अब कुछ और नियम भी है इनके सिवाय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के। जैसे शब्दों के अंत में आ जोड़ दिया, जैसे शिष्य है तो बन गया शिष्या, आ जोड़ दिया। शब्दों के अंत में ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर, लड़का, लड़की, इस तरह से। शब्दों के अंत में इया जोड़ दिया, बंदर, बंदर में इया जोड़ेंगे, बंदरिया, इस तरह से। शब्दों के अंत में इन जोड़कर, इन जोड़ेंगे, मालिक, मालकिन, इस तरह से इन जोड़कर। शब्दों के अंत में नी जोड़ देते हैं, जैसे शेर से बन गया शेरनी। शब्दों के अंत में आइन जोड़ देते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन, आइन जुड़ गया तो स्त्रीलिंग बन गया। शब्दों के अंत में आनी जोड़ देते हैं, सेठ से सेठानी, आनी जुड़ गया तो ये स्त्रीलिंग बन गया। अब शब्दों के अंत में जोड़ते हैं इनी, जैसे तपस्वी तो तपस्विनी, बड़ी की मात्रा छोटी की हो जाती है। ठीक है, इनी। शब्दों के अंत में वती जोड़ते हैं, गुणवान, गुणवती, इस तरह से भी हम लिंग चेंज करते हैं। शब्दों के अंत में मति जोड़ देते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमती, इस तरह से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ये मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल बताया है, आपको पूरा रीड करना है, ठीक है, और लर्न करना है। ओके।
ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से अपनी बुक में अच्छी तरह से रीडिंग लगानी है, उसे समझना है। धन्यवाद।